जी क्वेश्चन 3.6 फाइंड ए एंड टी फाइंड द एक्सेलरेशन एंड टेंशन when both masses in vertical condition m1 और m2 है m1 52 kg एंड m2 48 kg। स्टेटमेंट के अंदर सिंपल द वैल्यू ऑफ द मास दी हुई है कि टू मैसेज है 52 kg और 48 kg। तो इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि हमने m1 कौन सा लेना है m2 कौन सा लेना है। जिस वक्त हमने प्रूव किया था, प्रूव के अंदर हमने ये देखा था कि when both masses in vertical position then acceleration A is equal to m1 minus m2g over m1 plus m2 and tension T is equal to 2m1 m2g over m1 plus m2। जी इसमें जो m1 है वो ग्रेटर मास है और जो m2 है वो लाइटर मास है। इट मीन दैट कि अब जो हैवियर मास है इसको हम कहेंगे 52 kg और जो लाइटर मास है इसको हम कहेंगे 48 kg यानी m2 कहेंगे। जो जिसका मास ज्यादा है इसे हम m1 कहेंगे, जिसका मास कम है उसे हम m2 कहेंगे। तो इसके मुताबिक हमने एक्सेलरेशन और टेंशन जो है ये फाइंड करना है। सो एक्सेलरेशन A फार्मूला m1 माइनस m2g ओवर m1 प्लस m2। जी m1 इज 52 minus m2 48 multiply g 10 over 52 plus 48 a is equal to 52 minus 48 4 multiply 10 over 100। जी a is equal to 40 divided by 100 so a is equal to 0.4 meter per second square। now find the tension T। अब हमने टेंशन T फाइंड करना है और टेंशन T का फार्मूला क्या है जी 2m1 m2g over m1 plus m2 putting the values 2 into m1 52 multiply m2 48 multiply g constant value 10 m1 plus m2 52 plus 48 सबको मल्टीप्लाई करें तो 49920 over 100 then tension T is equal to 499.2 Newton and approximate value T is equal to 500 Newton। जी आई होप आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट है वो ये है कि टू मासेस गिवन है 52 kg एंड 48 kg। तो हमें कैसे पता चलेगा इसमें m1 कौन सा है और इसमें m2 कौन सा है। जी जिस वक्त हमने प्रूव किया था, प्रूव करते हुए हमने m1 और m2 की वैल्यू फाइंड की थी। एक्सेलरेशन A की वैल्यू है m1 माइनस m2g ओवर m1 प्लस m2 और टेंशन T है 2m1 m2g ओवर m1 प्लस m2। हमने वैल्यूज पुट की और इसके बाद A और T जो है ये हमने फाइंड कर लिया है। जी क्वेश्चन 3.7 two masses 26 kg and 24 kg are attached to the ends of a string which passes over a frictionless pulley। 26 kg is lying over a smooth horizontal table। 26 kg lying over a smooth horizontal table। जी तो सेकंडली 24 kg mass is moving vertically downward। 24 kg। जी स्टूडेंट इसमें ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है कि हमने टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। when both masses in vertical position then ये m1 होगा ये m2 होगा। m1 और m2 होगा। लेकिन जिस वक्त वन बॉडी इन हॉरिजॉन्टल कंडीशन एंड वन इन वर्टिकल कंडीशन तो फिर क्या होगा, जो टेबल के ऊपर मैश पड़ा हुआ है वो m2 है और जो वर्टिकल पोजीशन के अंदर वो m1 है। इस प्रूफ में हमने ये देखा कि m1 जो है उसको हमने ग्रेटर मैश नहीं लेना। वर्टिकल पोजीशन के अंदर जो ग्रेटर मैश था उसमें हमने m1 कहा था, लेकिन इसमें m1 जो है ये वर्टिकल पोजीशन वाला है, वो लेस है वो ग्रेटर है वो जो भी है, और जो m2 है वो 26
kg है, तो हम लिखेंगे m1 इज इक्वल टू 24 kg, m2 इज इक्वल टू 26 kg। फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन when both one mass in vertical, not both masses in vertical, one mass in vertical position, एक मैस वर्टिकल है एक हॉरिजॉन्टल है, तो जो वर्टिकल में है वर्टिकल वाला 24 है और जो हॉरिजॉन्टल वाला मैस है वो m2 है। इसके मुताबिक हम इसका ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, when one mass horizontal and one in vertical condition, one mass in horizontal condition, एक टेबल है, टेबल के ऊपर ये पुली लगी हुई है जिसमें एक मैस यहाँ है और दूसरा पुली के ऊपर से हमने नीचे गुजारा हुआ है। तो इस तरीके से जो वर्टिकल वाला है वो m1 है और जो हॉरिजॉन्टल है वो m2 है। तो फार्मूला हम लिखेंगे जो जी, तो a के लिए आ गया जी m1 a is equal to m1 g over m1 plus m2 a is equal to 24 multiply g 10 over 24 plus 26 a is equal to 240 over 50 g 26 plus 24 240 by 50। इसको अगर हम कैंसिल आउट करें तो 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम इसका फाइंड करेंगे टेंशन, जी इसकी टेंशन का क्या फार्मूला है जी, टेंशन का फार्मूला है m1 m2g ओवर m1 प्लस m2, सो t इज इक्वल टू m1 24 मल्टीप्लाई m2 26 मल्टीप्लाई g की वैल्यू कांस्टेंट 10 ओवर 24 प्लस 26। जी क्या किया हमने वैल्यूज पुट की हैं, m1 की वैल्यू 24 m2 की वैल्यू 26 g की वैल्यू कांस्टेंट ओवर m1 24 प्लस m2 26। हाँ जी, ऊपर हम तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 24 मल्टीप्लाई 26 जी 24 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 6240 डिवाइडेड बाय 50 जी डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 124.8 न्यूटन। जी तो राउंड ऑफ करने से ये हो जाएगा 125 न्यूटन। जी टेंशन आ गई, टेंशन है 125 न्यूटन एंड एक्सेलरेशन है 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। टू मैसेज है, वन हॉरिजॉन्टल कंडीशन है, वन वर्टिकल कंडीशन है। जो अहम पॉइंट है इस क्वेश्चन 3.7 के अंदर 3.6 में हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं बिकॉज बोथ मैसेज इन वर्टिकल कंडीशन, बट इन 3.7 we use this formula why because of one mass in horizontal condition, one mass in horizontal condition and one in vertical condition, then acceleration A is equal to m1g over m1 plus m2 and tension T is equal to m1 m2g over m1 plus m2. According to this formula we put the values in this formula and find out the acceleration A 4.8 meter per second square and tension T 125 Newton. Okay. जी question 3.5, a body has weight 20 Newton. How much force is required to move it vertically upward with an acceleration of 2 meter per second square? How much force is required, total force find करनी है। How much force is required to move it vertically upward with an acceleration 2 meter per second square, then F is equal to ma, mean W is equal to mg। तो पहले हम इसका जो मैस है वो मेजर कर लें। W is equal to 20 न्यूटन, मैस मेजर करना है g 10, so m is equal to 20 by 10। जी स्टूडेंट तो 20 by 10
2 kg। F2 जो होगी ये क्या होगा जी MA। F2 इज इक्वल टू M2 मल्टीप्लाई A 2 मल्टीप्लाई 2 4 न्यूटन जी 2 मल्टीप्लाई टू 4 न्यूटन। नाउ वी फाइंड आउट द टोटल फोर्स। टोटल फोर्स F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। सो F इज इक्वल टू F1 20 प्लस F2 4। सो F इज इक्वल टू 24 न्यूटन जी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं स्टेटमेंट और दोनों चीजें रिपीट कर देता हूँ जी। स्टेटमेंट है बॉडी हैज वेट 20 न्यूटन। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड? A body has weight 20 Newton. How much force is required to move it vertically upward with an acceleration 2 meter per second square? We know that F is equal to W and W is equal to mg. G W is equal to mg. Then applying the formula Newton's second law of motion, acceleration change into gravitation acceleration for upward condition. G is equal to plus 10 meter per second square. तो वैल्यूज पुट करने के बाद m इज इक्वल टू 20 बाई 10 2 kg। F आ गया F इज इक्वल टू ma 2 मल्टीप्लाई टू 4 न्यूटन। देन टोटल फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स एंड दिस फोर्स